आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी पर। और आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो हम लोग लेकर हाजिर हुए हैं। जैसा कि आपको पता है DSSB TGT के जो है वो फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। आप लोग अपने फॉर्म को अप्लाई कर चुके होंगे या कुछ का बाकी है। आप लोग जो है वो फॉर्म फिल करने के बाद जो सबसे अहम काम होता है वो होता है आपको एग्ज़ाम के सिलेबस को नज़रसानी करना है या सिलेबस को जो है वो अच्छी तरीके से एनालाइज करना। तो उसी सीरीज़ में या उसी कड़ी में आज आप लोगों के लिए DSSB TGT उर्दू का या और भी जो सब्जेक्ट है उन तमाम का जो जनरल पेपर होता है या फर्स्ट पेपर होता है उसमें जो है वो आज हम लोग अपना एक सब्जेक्ट लेकर आए हैं जिसको हम कहते हैं मैथ, गणित या रियाजी। क्योंकि इससे जो है वो काफ़ी सारे बच्चे डरते भी हैं और सबको लगता है कि एग्ज़ाम जो है वो टफ़ हो जाता है जब उसमें मैथ को जो है वो इंक्लूड कर लिया जाता है या शामिल कर लिया जाता है। तो आज की इस सीरीज़ में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रामर वो जनरल पेपर के फर्स्ट पेपर के हवाले से मैथ से। अगर कोई बच्चा DSSB TGT उर्दू की प्रिपरेशन करना चाहता है तो इस नंबर पर जो है वो रब्ता कर सकता है। आपकी जो क्लासेस जो है वो शुरू हो चुकी हैं, जनरल पेपर की भी और उर्दू पेपर की भी। दोनों पेपर की जो है वो तैयारी कराई जा रही है। बाकी मालूमात के लिए आप इस नंबर पर जो है वो रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा टॉपिक है मैथ का उसमें देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट आपको जो है वो एग्ज़ाम के हवाले से कवर करने हैं और इसमें जो है वो आप जो है अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मैथ के जो है वो 20 सवाल आते हैं और 20 सवाल जो है वो इन्हीं टॉपिक से आते हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे अहम टॉपिक होता है नंबर सिस्टम या जिसे हम लोग कहते हैं संख्या पद्धति। इससे भी जो है वो आपसे सवाल आते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 है हमारे पास LCM और HCF यानी कि लघुत्तम और महत्तम जो है वो आपको पढ़ने हैं। LCM और HCF जो है वो एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है वर्गमूल या जिसे हम लोग कहते हैं एक तरीके से स्क्वायर और स्क्वायर रूट यानी कि 2 की पावर 2 या फिर 2 का अंडर पावर 2। इस तरह से स्क्वायर या आप लोगों को जो है वो पावर के हिसाब से जो है वो सवाल पूछ सकते हैं। आपको कम से कम 25 तक जो है वो स्क्वायर याद होने चाहिए। और इसके अलावा आपके पास क्यूब भी जो है वो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। पावर जो होती है उसे क्यूब भी कहते हैं जो 3 की होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सर्ड्स एंड इंडिकेट्स जिसे हम लोग कहते हैं घातांक या करनी या घातांक और करनी के नाम से हम लोग जानते हैं। इससे भी जो है वो एग्ज़ाम में आपको सवाल जो है वो देखने को मिलेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है फ्रैक्शन और डेसिमल यानी कि भिन्न और दशमलव के जो है वो आपको सवाल आने चाहिए। इस तरीके से आपको दे दिया जाएगा या फिर इस तरीके से आपको उसे चेंज करना होगा। तो ये सारी चीज़ें आती हैं फ्रैक्शन और डेसिमल में। इसके बाद आता है हमारे पास सिंप्लीफिकेशन जिसे हम लोग कहते हैं वर्गीकरण या सरलीकरण। इससे भी जो है वो आपसे सवाल आते ही आते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 7 है और इम्पोर्टेंट भी है एवरेज। इसे हम लोग कहते हैं औसत और इससे जो है वो आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। एवरेज जो है वो एक बेसिक सी चीज़ होती है कि आपको पदों का योग निकालना होता है और पदों की संख्या जो है वो आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होती है। इसके बाद आते हैं अनुपात और प्रोपोर्शन यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात जो है वो आपसे इसमें जो है वो एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं। ये भी जो है वो एक अहम टॉपिक है एग्ज़ाम के हवाले से। इसके बाद आता है परसेंटेज जो कहा जाता है कि मैथ में जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई टॉपिक होता है तो वो होता है परसेंटेज। क्योंकि यही परसेंटेज जो है वो आपको अलग अलग कैटेगरीज़ में या अलग अलग लेवल पर जो है वो आपको देखने को मिलता है। सब चीज़ के टॉपिक में ये परसेंटेज जो है वो आपको ज़रूर फ़ायदा करता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रतिशत। इसके बाद हमारे पास आता है प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट यानी कि लाभ हानि और छूट। ये भी जो है वो एग्ज़ाम में इससे जो है वो कम से कम 2 सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं लाभ हानि और छूट या फिर हम उसे कहते हैं डिस्काउंट से। इसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 11 है जिसे हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप। और ये पार्टनरशिप जो होती है वो होती है साझेदारी कि इसमें हम लोगों ने इसमें क्या मिलाए कि इतना हो जाए, इसमें क्या मिलाएं कि ये वो इतना हो जाए। इसके अलावा मिक्सचर होता है कि पानी इतना मिलाया है, दूध इतना मिलाया है, तो बताइए जो हमारे पास मिश्रण हुआ उसमें जो है वो कितनी मात्रा है। तो यहाँ पे भी आप लोग परसेंटेज के ही जो है इसमें थोड़ा सा पार्ट होता है। इसके बाद आता है हमारे पास कार्य और वर्क यानी कि टाइम एंड वर्क। इससे भी जो है वो आपसे काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं कार्य और समय से कि 4 आदमी हैं 2 दिन में इतना काम कर रहे हैं तो इतने आदमी इतने दिन को कितने दिन में पूरा करेंगे। इसके बाद आता है हमारा सबसे अहम और सबसे डिफ़िकल्ट जो माना जाता है वो आता है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज या SI। इसमें भी जो है वो आपके 2 पॉइंट होते हैं
सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें जो है वो आपसे पूछा जाता है कि ये वाला अमाउंट इतने साल के लिए दिया गया, इतने रेट पे दिया गया, तो बताइए इतने साल के बाद इस पे साधारण ब्याज क्या होगा या चक्रवृद्धि ब्याज पे जो क्या होगा। इसके बाद आता है हमारे पास टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। ये यानी कि ये ज़्यादातर नाव के या ट्रेन के सवाल इसमें पूछे जाते हैं कि एक ट्रेन इस पुल को इतने समय में पार कर रही है तो उसकी दूरी कितनी होगी। इसे आप लोग इस तरह से भी कहते हैं चाल, दूरी बटे समय। इस तरह से जो है वो फॉर्मूलेज पर जो है वो बेस होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको एग्ज़ाम के हवाले से करनी है। अब इनको जो है वो आपको ज़्यादा लेवल नहीं करना है क्योंकि आपका जो है वो बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग MTS या CHSL जो गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं, MTS या CHSL या 10+2 भी हम लोग उसे कहते हैं, तो इनके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लेंगे मैथ के लिए। सबसे सफिशेंट जो है वो प्रैक्टिस के लिए MTS CHSL या 10+2 के जो हैं वो आप लोग ले सकते हैं, या फिर आप DSSB के जो पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर के, आप लोग जो हैं वो उससे भी इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा स्टेटिक्स यानी कि सांख्यिकी। इससे जो है वो आपको सवाल जो है वो कम देखने को मिलते हैं, लेकिन आप चाहें तो इस पर जो है वो नज़रसानी कर सकते हैं। इसके बाद मुश्किल एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 18 है, जिसको हम लोग कहते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। ये जो है वो एक मिक्सचर होता है प्रतिशत का, एवरेज का, टाइम एंड वर्क का। इसी में से जो आपको सवाल दे दिए जाते हैं, इस तरह से सारणी दे दी जाएगी और उसमें पूछा जाएगा कि बताइए इसमें A का B का कितना % है या A B का मिला के कितना C से अधिक जा रहा है। तो इस तरीके से आपको जो है वो पॉइंट नंबर 18 में जो है वो कवर करना है। इसके बाद एरिया ऑफ प्लेन फिंगर्स यानी कि आपको क्षेत्रफल के बारे में बताना है। इसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी कि आपको आयतन के बारे में बताना है कि किसी चीज़ का जो है वो आयतन कैसा होता है, कैसे निकाला जाता है। इसके अलावा आपको क्षेत्रफल के बारे में पता होना चाहिए, πr² वाला फॉर्मूला आपको जो है पता होना चाहिए। आयतन कैसे निकलता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना गहराई, इस तरीके से जो है वो आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद थोड़ा सा एडवांस मैथ भी आता है जिसे हम लोग कहते हैं अलजेब्रा। तो इस समय भी जो है वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको देखने की ज़रूरत है। अगर आप ना भी देखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ऊपर के जो 20 हैं इसमें से आप कम से कम एक पॉइंट से एक सवाल आना तय है। तो इसलिए आप लोग अपना सेफ स्कोर देख के चल सकते हैं। अगर आपके 15 भी नंबर आ जाएंगे मैथ में तो आपका सफिशेंट नंबर माना जाता है, अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे। एक एक पॉइंट से जो है वो एक एक सवाल देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पॉइंट नंबर 22 है, प्रीमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसमें जो है वो आपको क्रमचय और संचय यहाँ से आपको जो है वो बताना होगा। एक तरीके से इसमें जो है वो क्रम के आधार पे या क्रम के को जो है वो आपको लगाना होगा पॉइंट नंबर 22 में। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 23। इसे हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी यानी कि इसे हम लोग कहते हैं प्रायिकता। पासे वाला आप लोगों ने दिखा होगा, आपने सुना भी होगा। इसमें जो है वो पासे को फेंकते हैं तो कितनी प्रायिकता आती है, या फिर कह सकते हैं एक थैले में इतनी 1 के सिक्के हैं, 25 के सिक्के हैं, 50 के सिक्के हैं, तो उसमें से हम हाथ दे के निकालेंगे तो कितने के आने के चांसेस हैं। यहाँ से जो है वो एक सवाल 100% आता है। तो आप ये इजी टॉपिक है और एक नंबर जो है वो आपका यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज़ भी यानी कि आपको इसमें श्रृंखला बतानी होगी और उसके क्रम बताने होंगे। तो इस हिसाब से जो है वो ये टॉपिक जो हुए 24 टॉपिक हुए। इसमें से आप अगर कोई मेन से भी उठा लें तो 15 से आप टॉपिक ले लीजिएगा और 15 में से आप लोग अच्छे खासे जो हैं वो 15 नंबर ला सकते हैं। थोड़ा सा मुश्किल होता है उर्दू वाले तालिब इल्मों के लिए, मेहनत पे थोड़ा सा कमांड करना, लेकिन आप धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता एक एक हफ्ते में एक एक टॉपिक भी क्लियर करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो है वो आने वाले वक्त में कम से कम 15 टॉपिक जो हैं वो ईजिली क्लियर हो जाएंगे। ये 15 नंबर जो है वो आपको आराम से मिल सकते हैं। अगर आप बहुत ही वीक हैं तो एटलीस्ट 10 नंबर तो जो है वो आप लोग ला सकते हैं। बाकी अगर आपको किसी तरह की गाइडेंस की या किसी तरह की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है तो ये नंबर आप लोगों के लिए है 9045220432। आप इस नंबर पर जो है वो रब्ता कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही था। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी एक नए वीडियो में एक नए सिलेबस के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिएगा। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।